देखिए अभी एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें देखिए शब्दों के यूज को लेकर बच्चा कैसे रहता है, कंफ्यूज रहता है या फिर वो शब्दों को रॉन्गली यूज कर लेता है। अब देखिए शब्द यूज करना होता है कोई और इस्तेमाल कर लेता है कुछ और। तो ऐसे शब्द जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं या वो रॉन्ग यूज कर लेते हैं, उन्हीं का डिस्कशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक बात है। तो इन्हीं की बात करते हैं जरा। देखिए तो कंफ्यूजेबल या फिर वो शब्द जिनको आप गलत तरीके से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे। और ये देखिए यहाँ होगा आपका पहला सेट। तो देखिए इसी को आगे डिस्कस करते हैं आगे। देखिए और देखिए इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको नॉर्मली पैरोनिम्स और होमोनिम्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इस तरह के शब्दों को? पैरोनिम्स या क्या बोलते हैं, होमोनिम्स कहा जाता है। जहां शब्दों के यूज करने में या तो कंफ्यूज होता है स्टूडेंट या वो रॉन्गली यूज कर लेता है। ठीक बात है। अब देखिए बात करते हैं कि इस तरह के शब्द असल में होते हैं किस तरह से और कैसे इनसे गलतियां हो जाती हैं। तो क्या लिखा जा रहा है देखिए, तो ब्रॉडली स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए मोटे तौर पे यदि बात करें तो पैरोनिम्स आर द वर्ड्स। इसका पैरोनिम्स वो शब्द होता है और पैरोनिम्स का मतलब होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं ये पैरोनिम्स का मतलब? ये नॉर्मली क्या होता है आपके, देखिए पेयर ऑफ क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो पैरोनिम्स आर द पेयर ऑफ वर्ड्स, ये क्या होते हैं आपके? शब्दों के पेयर होते हैं। आर वर्ड्स विच आर सिमिलर इन फॉर्म, जो कैसे होते हैं, फॉर्म, दिखने में कैसे होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। तो देखिए सिमिलर इन कैसे होते हैं, फॉर्म होते हैं। और डेरिवेशन का मतलब क्या हुआ, उनकी उत्पत्ति भी किसी एक शब्द से होती है। तो पैरोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति, जिनका डेरिवेशन एक ही रूट से होता है, दिखने में कैसे होते हैं, करीब करीब एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड यूज, लेकिन उनका मीनिंग और उनका जो यूज है वो बिल्कुल कैसा होता है, अलग होता है। तो क्या बात हुई, पैरोनिम्स वो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है, एक ही रूट से होती है, दिखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग और उनका डिफरेंट यूज होता है। ठीक है। अच्छा, देर आर मैनी पेयर्स, इसका मतलब बहुत सारे पेयर्स होते हैं। और सेट्स ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब शब्दों के सेट होते हैं, शब्दों के बहुत सारे पेयर्स होते हैं। दैट डिफर स्लाइटली इन फॉर्म, जो क्या होता है, दिखने में बहुत छोटा सा अंतर होता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। स्लाइटली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और हैव डेवलप्ड अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ड्स, या फिर क्या होता है, जो प्रेजेंट वर्ड है उनसे थोड़ा सा अलग मीनिंग लेके चलता है। तो दिखने में थोड़े से अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा मीनिंग अलग हो सकता है, एक ही रूट से बने होते हैं, जोड़े बन के आते हैं, पेयर्स बन के आते हैं, सेट्स बन के आते हैं। ठीक बात है। अब देखिए समझाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एक वर्ड लिखा है, क्या देखिए, आर्टिस्टिक एक वर्ड है, दूसरा क्या लिखा है, आर्टफुल, और दूसरा क्या लिखा है, आर्टिफिशियल। अब देखिए ये तीनों शब्द एक ही रूट से बने हुए हैं। ठीक बात है। तो आर डेराइव्ड फ्रॉम सेम रूट, तो देखिए हमारे पास एक सेम रूट है आर्ट। इस आर्ट से क्या क्या वर्ड बने आपके, जरा देखिए। तो आर्ट से बना दिया आपने, देखिए आर्टिस्टिक, आर्ट से क्या बना दिया, आर्टफुल, आर्ट से क्या बना दिया, आर्टिफिशियल, आर्ट से बनेगा आपका आर्टिस्ट। ठीक बात है। और आर्ट से बनेगा आपका आर्टिस्ट, और एक स्पेलिंग बनती है ई वाली। तो बहुत सारे वर्ड इसे बन के आते हैं। ठीक बात है। बट इन देयर मीनिंग, इसका मीनिंग की बात करें तो दे डिफर वाइडली, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक बात है। तो एक ही रूट से बने हुए हैं बट मीनिंग कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग होता है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, और इन शब्दों को आप एक ही संदर्भ में एक ही तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका यूज कैसा होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू बी कंफ्यूज्ड, और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है शब्दों को। तो क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड यूज द वन वेयर द अदर इज रिक्वायर्ड। अब देखिए जहां शब्द किसी और को इस्तेमाल करना होता है, यूज कोई और कर लेता है। तो देखिए शब्द यूज होना होता है कोई और यूज कर लेता है किसी और को। तो होता है कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी गलतियां होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है क्या, शब्दों को यूज करने में। ठीक है। और एरर बन जाती है स्टूडेंट से। ठीक है। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी तरह के वर्ड्स हैं जिनका डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब क्या लिखा देखिए, पहला क्या लिखा देखिए, ऑल्टरनेट। ठीक है। एक वर्ड क्या लिखा, ऑल्टरनेट, और क्या लिखा देखिए, ऑल्टरनेटिव। अब देखिए दो शब्द हैं आपके पास, और जानते हैं इन दोनों शब्दों का जो रूट है वो क्या है, देखिए तो दोनों का शब्दों का रूट क्या है, ये दोनों शब्द कैसे बने आपके, ऑल्टर से बने हुए हैं। एक बना ऑल्टरनेट और एक क्या बना आपका, ऑल्टरनेटिव। अब देखिए दोनों का यूज बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है,
बारी बारी से आने वाला, देखिए बीइंग बाई टर्न का मीनिंग क्या हुआ, बारी बारी से आने वाला, जिसको बोल सकते हैं वैकल्पिक। या फिर टू इंटरचेंज का मीनिंग क्या हुआ, एक के बदले दूसरा आने वाला, वो क्या हो गया आपका ऑल्टरनेट हो गया, ठीक बात है। या फिर क्या होगा देखिए, और वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा आता है, उसे क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन, तो एक के बाद दूसरा आने वाला जो विकल्प होता है उसे क्या बोलते हैं आप ऑल्टरनेट बोलते हैं, ठीक बात है। तो एक को छोड़कर दूसरा या एक के बाद एक, तो क्या लिखा जरा देखिए, हिंदी में इसे बोलते हैं वैकल्पिक। तो देखिए दे कैन नॉट अफोर्ड फिश एवरी डे, इसका मतलब वे लोग रोजाना फिश को वहन नहीं कर सकते, मछली नहीं खा सकते, मछली नहीं खरीद सकते, ठीक बात है। सो इसलिए दे टेक इट ऑन ऑल्टरनेट डेज, और कैसे लेते हैं वो, एक दिन छोड़कर एक दिन क्या करते हैं फिश को लेते हैं, इसका रेगुलर नहीं, एक छोड़कर दूसरा या एक के बाद दूसरा, इसे क्या बोलते हैं आप ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो जो दिन होते हैं ना, एक दिन छोड़कर अगला दिन, उसे क्या बोलते हैं आप ऑल्टरनेट डेज बोलते हैं। तो देखिए सोमवार के बाद मंगल को छोड़ दिया, फिर क्या होगा आपका बुध, बुध के बाद गुरु को छोड़ दिया, फिर क्या होगा आपका शुक्र, शुक्र के बाद शनि को छोड़ दिया, फिर क्या होगा आपका संडे। तो इस तरह से एक छोड़कर दूसरा वो क्या होता है आपका ऑल्टरनेट होता है, ठीक बात है। और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, इसका मीनिंग क्या होता है ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। तो देखिए चॉइस बिटवीन टू कोर्सेज और थिंग्स, इसका मतलब दो चीजों के बीच में क्या होता है आपके पास विकल्प होता है। तो क्या देखिए चॉइस, यहाँ क्या होता है देखिए ऑप्शन होता है आपके पास, विकल्प होता है, ठीक बात है। क्या लिखा जरा देखिए, तो एज ही, तो देखिए एज ही हैज बीन कॉन्विक्टेड, क्योंकि क्या हुआ देखिए उस पर आरोप लग गया है, वो आरोपी साबित हो गया है, कॉन्विक्टेड हो गया है। ही हैज नो अल्टरनेटिव बट टू गो टू जेल, इसका मतलब उसके पास जेल जाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, इसका मतलब उसको जेल जाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया कॉन्विक्टेड साबित हो गया है, इसका मतलब उस पर आरोप क्या हो गया आपके साबित हो गए, अब उसे क्या करना पड़ेगा जेल ही जाना पड़ेगा। तो जेल जाने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा विकल्प ही नहीं, इसका मतलब उसे जेल ही जाना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ दूसरे विकल्प के साथ, और ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ एक छोड़कर क्या होता है आपका दूसरा होता है, ठीक बात है। ये दोनों में अंतर हुआ। तो होता क्या देखिए यूज करना होता है ऑल्टरनेट, यूज करता है क्या है ऑल्टरनेटिव। अब क्या होता है देखिए ऑल्टरनेट डेज होता है, और क्या बोलते थे स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव डेज, वो कभी नहीं हो सकता है। और उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो नहीं बोल सकते, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ एक ही बात करने को है दूसरा विकल्प नहीं है, वहां क्या होता है आपका ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक बात है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और वर्ड कैसे बने आपका ऑल्टर से बने हुए, और ऑल्टर का मतलब क्या होता है देखिए कुछ बदलाव करना होता है ऑल्टर का मतलब। अब देखिए इसका मूल मतलब तो क्या बदलाव करना होता है, और इसी क्या बना आपका ऑल्टरनेट, और क्या बना आपका ऑल्टरनेटिव हो गया, ठीक बात है। तो रूट तो एक ही है बट मीनिंग बिल्कुल कैसे हो गया आपके अलग अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा है देखिए एक्सेप्टेंस, और दूसरा क्या लिखा है एक्सेप्टेशन। अब देखिए ये दोनों शब्द कहां से बने पता है, तो ये दोनों के दोनों शब्द बने आपके देखिए एक्सेप्ट से, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्वीकार करना होता है, इसका मतलब क्या होता है देखिए स्वीकार करना हो गया, ठीक बात है। अब इनसे वर्ड क्या बना आपका एक्सेप्टेंस बना, और क्या बना एक्सेप्टेशन बना। अब देखिए दो शब्द अलग अलग हो गए। तो देखिए एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकरण या किसी चीज को स्वीकार करने की प्रक्रिया। तो देखिए द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अ थिंग, इसका मतलब किसी भी चीज को स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या होगी आपकी एक्सेप्टेंस होगी, जिसको बोलते हैं अनुमोदन, ठीक बात है। स्वीकरण बोलते हैं, स्वीकृति बोलते हैं इसे। तो स्वीकृति बोलते हैं क्या बोले अनुमोदन, एक ही बात। तो देखिए ही ऑब्लाइज्ड मी, इसका उसने मुझ पर कृपा करी, बाय हिज एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या हुआ अपनी स्वीकृति से, अपने अनुमोदन से, टू माई इन्विटेशन, इसका मतलब जो इन्विटेशन मैंने दिया था उसको उसने क्या कर दिया स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके उसने मुझ पर क्या किया मुझे ऑब्लाइज किया, मुझ पर कृपा कर ली, ये इसका मतलब हो गया। तो इसका मतलब क्या देखिए अनुमोदन, और क्या होगा आपका स्वीकृति। और एक्सेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी शब्द का अर्थ जो स्वीकार कर लिया गया वो क्या होता है आपका, तो किसी भी शब्द का जो अर्थ है उसको सबने स्वीकार कर लिया गया वो क्या होता है आपका एक्सेप्टेशन होता है, ठीक बात है। तो असल में इसका मीनिंग क्या होता है, एक ही शब्द के कई सारे जो मीनिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एक्सेप्टेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं आप सिनोनिमस वर्ड बोल सकते हैं। तो क्या लिखा देखिए
क्या लिखा है, द रिकॉग्नाइज्ड मीनिंग ऑफ अ वर्ड, इसका मतलब किसी भी शब्द के जो मीनिंग है उनको आप रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, उनको स्वीकार कर लिया गया है। तो शब्दों के मीनिंग की स्वीकृति क्या होती है, आपकी एक्सेप्टेशन कहलाती है। ठीक बात है। क्या लिखा जरा देखिए, तो देयर आर सेवरल एक्सेप्टेशंस ऑफ द वर्ड लाइफ, इसका मतलब जो शब्द लाइफ है इसके कई सारे क्या होते हैं, आपके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जो अलग अलग मीनिंग है इस लाइफ के, अलग अलग शब्द है, अलग अलग पर्यायवाची है, वो क्या कहलाएंगे, आपकी एक्सेप्टेशंस कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, ये सिनोनिम्स कह सकते हैं आप इनको। तो किसी भी शब्द के अलग अलग जो मीनिंग है जिनको स्वीकार कर लिया गया, क्या कहलाता है, आपके एक्सेप्टेशंस कहलाते हैं। ठीक बात है। तो क्या होगा, देखिए सिनोनिम्स का मीनिंग देता है ये। तो पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है क्या, आपका एक्सेप्टेशन। तो देखिए बना किसे एक्सेप्टेंस था, लेकिन अलग अलग स्पेलिंग बनने से क्या होगा, आपका अलग अलग मीनिंग आ गया। तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, स्वीकृति हो गया, अनुमोदन हो गया। और एक्सेप्टेशन का मतलब होता है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जिनको पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो लाइफ है इसके कई सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है। अब देखिए लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ का मीनिंग होता है कोई भी अहम किरदार जीवन का, वो भी क्या होता है, आपका लाइफ है। तो कई बार बोलता है मैं मेरा जीवन जीना चाहता हूँ, वो बंदा मेरा जीवन है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। जिसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण, वो भी लाइफ होता है और लाइफ आपका जीवन है ही। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, तो देखिए थर्ड, अब क्या लिखा है, देखिए एक्सेशन और क्या लिखा है, देखिए एक्सेस। अब देखिए दोनों शब्द कैसे बने आपके, देखिए एक्सेस से बने हुए हैं। किससे बने हैं, एक्सेस। और जानते हैं एक्सेस का मतलब नॉर्मली क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, आपका पहुंच होता है। किसी तक पहुंच क्या होता है, आपका एक्सेस होता है। ठीक बात है। अब इसे वर्ड क्या बना, आपका एक्सेशन। तो क्या निकला जरा देखिए, तो द एक्ट ऑफ एक्सीडिंग, यहाँ क्या देखिए, टेकिंग ओवर एन ऑफिस, इसका मतलब किसी भी पद को संभालना, गद्दी को संभालना, पद को संभालना क्या होता है, आपका एक्सेशन होता है। तो इसको बोलते हैं राज्याभिषेक, या इसको बोलते हैं पदारोहण। मतलब किसी भी पद पर आरोहण करना, किसी पद पर लगना, तो क्या बोलते हैं। और नॉर्मल इस्तेमाल होता है देखिए राज्याभिषेक। तो राजा जब अपनी राजगद्दी पर आसीत होता है तो क्या होता है, वो उसका एक्सेशन होता है। ठीक बात है। तो इसे क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पदारोहण बोलते हैं। क्या लिखा है, द एक्सेशन ऑफ द प्रिंस टू द थ्रोन। तो देखिए जो प्रिंस है उसका क्या, देखिए राज्याभिषेक किस पर, जब प्रिंस अपना सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर क्या राज्याभिषेक हुआ, वो टेलीकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए जिस समय जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो अपनी राजगद्दी पर बैठा, उस चीज को पूरे संसार में क्या किया, उसको टेलीकास्ट किया गया। ठीक बात है। तो जिस समय प्रिंस ने अपना राजगद्दी संभाली, उस पर आशित हुआ, उसका राज्याभिषेक हुआ, उस बात को क्या पूरे संसार में टेलीकास्ट किया गया, उसका प्रसारण किया गया, ये इसका मतलब हो गया। ठीक बात है। और एक्सेस का मतलब क्या होता है, देखिए द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग टू नियर या अप्रोच, इसका मतलब नजदीक आने का सिस्टम क्या होता है, किसी करीब आने का सिस्टम क्या होता है, पहुंच का सिस्टम क्या होता है, आपका एक्सेस होता है। ठीक बात है। तो किसी तक पहुंच का मामला क्या हो गया, आपका एक्सेस होगा। तो आई कांट हेल्प यू, इसका मतलब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द फाइल यू वांट टू सी, इसका मतलब, तो देखिए आई डोंट हैव एक्सेस टू द फाइल, इसका मतलब जिस फाइल की आप मांग कर रहे हो, जो फाइल आपने मुझसे मांगी है, उस फाइल तक मेरी पहुंच ही नहीं है, उस फाइल तक मैं पहुंच नहीं सकता, वो फाइल मेरे कब्जे में नहीं आ सकती, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो एक्सेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज तक पहुंच। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पहुंच वहां तक है। ठीक बात है। ये पहुंच क्या होगी, आपकी एक्सेस हो जाती है। ठीक बात है। तो फाइल तक उसका एक्सेस नहीं है जो फाइल उसे चाहिए, इसलिए इस मामले में उसकी मदद नहीं कर सकता, ये इसका मतलब हो गया। ठीक बात है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, क्या देखिए एक्सेसरी और क्या लिखा है, देखिए एक्सेसरी। अब देखिए दो शब्द है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या जरा देखिए, एक शब्द कैसे लिखा है ARY से, और एक कैसे लिखा है ORY से। दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है। दोनों का रूट भी क्या देखिए एक ही जैसे एक्सेस है। ठीक बात है। तो देखिए जो एक्सेसरी ए वाली होती है, इसका मतलब क्या होता है, और हेल्पर इन एन एक्ट, इसका मतलब किसी भी काम में साथ देने वाला व्यक्ति, सहायक, हेल्पर, वो क्या होगा, आपका एक्सेसरी हो गया। तो देखिए ही वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्राइम, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से गुनाह करने में शामिल नहीं था, लिप्त नहीं था, बट ही वॉज एन एक्सेसरी, लेकिन क्या किया उसने, क्या किया उस गलत काम में, क्या किया, साथ दिया। तो एक्सेसरी का मतलब होता है साथ देने वाला साथी। तो इसका मीनिंग क्या करने के लिए, आपका
साथी निकलेगा। और आपको पता होना चाहिए गलत काम में साथ देने वाला जो होता है ना व्यक्ति, उसके लिए एक वन वर्ड भी होता है। क्या होता है पता है? अकम्पलिश। क्या होता है देखिए अकम्पलिश, और अकम्पलिश का मतलब होता है सह अपराधी। ठीक बात है। तो जो एक्सेसरी है ये हमेशा अपराध में साथ देने वाला नहीं होता है, ये किसी भी काम में आपका साथ दे सकता है, अच्छे काम में बुरे काम में। लेकिन ये जो अकम्पलिश है ये हमेशा बुरे काम में ही साथ देने वाला होता है। ठीक बात है। तो ये देखिए ये तो हेल्पर किसी भी काम में हो सकता है, अच्छे बुरे काम में, बट अकम्पलिश क्या होता है? हमेशा बुरे काम में साथ देने वाला, इसको बोलते हैं सह अपराधी बोला जाता है। अच्छा, और देखिए एक्सेसरी ओ वाला क्या लिखा है? तो देखिए जो एक्सेसरी होती है ये क्या होते हैं? कुछ उपकरण होते हैं, सहायक उपकरण होते हैं जो हम लोग नॉर्मली किसी वाहन में लगाते हैं। ठीक बात है। तो सहायक उपकरण क्या हो गया? आपके व्यक्ति नहीं होता है। ठीक बात है। तो इट इज अप्लाइड फॉर थिंग्स ओनली, इसका मतलब एक्सेसरी केवल वस्तु के अर्थ में इस्तेमाल होती है, और एक्सेसरी ए वाला क्या होता है? आपका व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक बात है। तो ये देखिए सहायक उपकरण होते हैं। तो द प्राइस ऑफ द कार इंक्लूड्स द एक्सेसरीज, इसका मतलब द प्राइस ऑफ कार, इसका मतलब जो कार की प्राइस है उसमें शामिल है क्या? एक्सेसरी। इसका मतलब कार में लगने वाले जो सहायक उपकरण है। तो देखिए कार के साथ चीजें आगे बहुत है, उसके अलावा कुछ उपकरण आप लगाना चाहते हो तो क्या होता है? आपका एक्सेसरी होता है। ठीक बात है। जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदी, अलग से उसमें कुछ आप लगाना चाहते हो, अलग से सीट लगाना चाहते हो, अलग से ग्रिप लगाना चाहते हो, अलग से हॉर्न लगाना चाहते हो, अलग से लाइटिंग लगाना चाहते हो, तो सारा क्या होता है? वो एक्सेसरी होता है। और ये हमेशा ओनली फॉर थिंग के काम में आता है। किस में काम आता है? ओनली फॉर, ये वस्तु के सेंस में काम में आता है। तो देखिए इतना सारा फर्क है। तो देखिए दोनों है एक्सेसरी, एक व्यक्ति है और एक क्या हो गया? आपका वस्तु हो गया। ए और ओ से इतना फड़ा, तो ए वाला क्या हो गया? व्यक्ति, और ओ वाला क्या हो गया? आपका वस्तु हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा जरा देखिए, एक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी कार्य क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक बात है। तो देखिए द थिंग डन का मीनिंग क्या हुआ? थिंग डन का मतलब हो गया कार्य, या क्या हो गया? कर्म हो गया आपका। ठीक बात है। तो एक्ट का मतलब हो गया। अब देखिए दोनों का रूट तो एक ही, एक्ट। अब देखिए दोनों शब्द एक्ट से तो बना है, देखिए एक एक्ट, इसका मीनिंग क्या निकल देखिए कार्य क्या होगा? कर्म होगा। और एक क्या लिखा है देखिए एक्शन, ये होती गतिविधि, होती क्रियाकलाप होता है आपका। ठीक बात है। तो एक्ट का मतलब क्या हुआ? द थिंग डन, दैट इज कर्म। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसका मतलब ये जो दया का जो आपने कार्य किया है। तो क्या लिखा है देखिए, दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या हुआ? ये जो दया का जो आपने कार्य किया है इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, इसके मैं आपका बड़ा क्या हूँ? ग्रेटफुल हूँ। ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है देखिए एक्शन। अब एक्शन का मतलब क्या हो? देखिए गतिविधि हो गई, क्रियाकलाप हो गया आपका। ठीक बात है। तो द डूइंग ऑफ ए थिंग, इसका मतलब किसी भी काम के करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? आपकी गतिविधि होती है। ठीक बात है। एक्टिविटी होती है। ठीक बात है। क्रियाकलाप होता है। तो हिज एक्शन इनवाइटेड द प्रेज फ्रॉम द पब्लिक, इसका मतलब जो गतिविधि उसने की है उससे क्या मिली? बड़ी तारीफ मिली। किसे? पब्लिक से। तो देखिए आम जनता से उसको बड़ी तारीफ मिली। किसकी वजह से? उसकी गतिविधि की वजह से, उसके एक्शन की वजह से। इसका जो गतिविधि उसने करी है उसकी वजह से उसे क्या मिली? बड़ी तारीफ मिली। किससे? पब्लिक से। ठीक बात है। तो उसकी गतिविधि ने इनवाइट किया किसको? तारीफ को। इसका मतलब गतिविधि से उसको तारीफ मिली पब्लिक के द्वारा, ये इसका मतलब हो गया।